गैर इज्तिहादी मसाइल गैर इज्तिहादी में तकलीफ करते हैं या नहीं? तकलीफ की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है? 8 मुतालिबे हमारे वो मुस्लिम को जरूर है मुसाइल की माने अपना दावा हमने हमारे 7 उतारने हैं। अच्छी बात बाकी है भाई आपका नहीं ठीक है ठीक है भाई फिलहाल तो इतने ही ठीक है। अभी तो 8-5 मिनट है 5 हो गया मतलब 10 मिनट में और 5 मिनट ही करता हूँ 1 मिनट ठीक है और थोड़ा हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। आ रहा ही है क्या नहीं आ रहा आप लोग कम नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे आप लोग इधर हो जाओ, आप लोग इधर हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे टेका ले लो भाई। आप लोग कहेंगे ना थोड़ा आगे हो जाएंगे। हाँ पाउस किया हुआ है ज़्यादा जरूरी ये भाई मैं आपसे मुखातब हो जाता हूँ। इन्होंने जो सवाल किया ना भाई ने कि आप किस हैसियत से बैठे हुए, तो आप इनसे इंजामी जवाब में ये पूछिए कि आप किस हैसियत से बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछिए। आप ही पूछिए तो बता दीजिए भाई। मैं चाह रहा हूँ कि उसूल के दायरे में बात होकर मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे वक्त में आप गुलाम रसूल भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे वक्त जब हमारा चालू हो तो आप कुछ भी ना नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। मैंने आज अभी इसमें टोका था, इसमें बोला कि वो आप जो आपको इतराज़ है ना वो आप बात में देने नहीं अपने औकात मैं अपने औकात में उस टाइम पे सदर का ये काम है कि चाहे हमारा मुतकल्लिम हो चाहे उनका मुतकल्लिम हो, उन औकात में अगर दूसरी बात करता है तो मैं बीच में टोक सकता हूँ। मैं पहले ही वादे कर दिया। मगर मसला ये है कि आप जब हमारी तकलीफ खत्म हो जाए आप बोलो तो आपके एहसास से आपने ये गलत बोला, आपने ये गलत बोला, आपने ये गलत बोला, कुछ और लगे बाद में उसके नजरिया आगे बढ़ाना बोलने को भी बातें न करे भाई, अल्लाह के लिए साइलेंस रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को भी कुछ बोलना है टॉपिक कलम आ रही है आप लिख लीजिए। और ऐसा अगर ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, दूसरे लोग भी क्या सोचेंगे। ठीक है मैं भाई मैं आए ना भाई आपने मैंने आपको दावा लिख कर तो दे दिया, मैंने आपको दावा तो लिख कर दे दिया। दावे के ऊपर आपको हुक्म लगाना था कि हमारे दावे से आपको हमारी सहमति है या क्या है, आपको हमारा दावा क्या लगता है। आपने बजाय उसके इतने ढेर सारे सवाल किए, सवाल इतने सारे आपने कर दिए। हालांकि अभी पहले मौजूद तय करने का टाइम है, शराइत तय करने का। सवाल जवाब जब मुनाजरी का जब वक्त आएगा जब करेंगे इंशाल्लाह हम। अभी तो सिर्फ अभी हमारे को मौजू हमने दे दिया, आपको हमारा दावा पेश कर दिया। आपको हमारा दावे पे क्या हुक्म लगाना है वो हुक्म लगा दे, पहले काम की बात हो। ये सवाल जवाब का ये वक्त है नहीं, ये तो टॉपिक के बाहर जा रहे हैं हम लोग। अभी आज हम लोग बैठे सिर्फ शराइत तय करने, शराइत के अंदर इतने सारे सवालों के जवाब दिए थे, मुनाजरे के अंदर होते। ये तुम्हारा सवाल ये है, मेरा जवाब ये है, आपने सवाल ये किया, भाई मुनाजिर हमारे ये जवाब दे, ये सब मुनाजरे के अंदर होता है। शराइत के अंदर सिर्फ शराइत दी जाती, तहरीरी तौर पे दावा लिख के दिया जाता है, दावे पे हमने साइन कर दिया। अब आप अपना दावा लिख के दे तो बात खत्म हो जाएगी। देखो मुनाजर तो है नहीं 5 मिनट ये बात करेंगे, फिर मैं इतनी सारी बुक लाया, ये सब सिर्फ शराइत तय करने का टाइम है, मुनाजरे का वक्त नहीं है। शराइत तय करने उस हिसाब से हम लोग शराइत तय करने ही आए। शराइत के ऊपर आपने इतने हिसाब बांध दिए, इतने सारे सवाल कर दिए, तो आप ये ऐसा कर दो, आप अपने कागज दे लो और हमारे दावे के ऊपर ये सवाल कर दो और इसके बाद साइन कर दो कि भाई ये सवाल है, इन सवाल से मुनाजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह मुनाजरे में दे देंगे इंशाल्लाह। अब ये मुनाजरा नहीं है, ये शराइत है, चूँकि वो तो भी अपना दावा लिखेंगे ना भाई। हमारे दावे के बदले में इन्होंने इतने सारे इनकी लिस्ट बांध दी, तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल इनका ये दावा समझ लो, जो भी समझना है आप हमारे दावे पे इतने सारे बांध दिए, आप वो किस हैसियत से सवाल करें, अपना दावा पेश कर रहे हैं, ये क्या पेश कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आप बोल दो ये जितने आपने जो सवाल किए इन टॉपिक पे, ये आपका दावा ये है, हमारा ये है, तो सिग्नेचर हो जाए। कौन सी तारीख होती है मुनाजरे की, इंशाल्लाह उस दिन तो फैसला हो जाए। ठीक है भैया, इसके अंदर अभी किसी को इश्काल है भाई? और जो कुछ आप बोल रहे थे जैसे कि आपकी हैसियत से बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह देखो भाई हम अहले सुन्नत जमात है। अहले सुन्नत और जमात से मुराद के 4 अइम्मा मुज्तहिदीन की इत्तबा करने वाले लोग आते हैं, हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली। ये 4 लोग को हम लोग अहले सुन्नत जमात बोलते हैं। बाकी ये 4 अइम्मा मुज्तहिदीन के अलावा जो कोई भी अपना आपको अहलुस सुन्नत वल जमात में लाता है, हम लोग उसको अहलुस वल सुन्नत में से नहीं मानते। लट्टू लोग भी अपना आपको अहले सुन्नत जमात बोलते हैं, जैसे कि भाई हजरत अहले हदीस भी बोलते हैं। हम लोग इन सबको अहले सुन्नत जमात से खारिज मानते हैं, हमारे नज़दीक अहले सुन्नत जमात नहीं है।
हमारे नज़दीक में जो 4 इमाम मुज्तहिदीन की इत्तिबा करने वाले लोग हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के अंदर है, और हमने अपना दावा तो दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैसियत भाई अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हनफी बंदा हूँ और मुक़ल्लिद हूँ। मैं अपनी हैसियत वाज़ेह कर दिया, मैं मुक़ल्लिद हूँ। ठीक है, आपने मेरा लिख लो जो भी लिखना है, बात तो रिकॉर्ड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अब जिस तरह मैंने अपने आप को वाज़ेह कर दिया मेरी हैसियत तो कि मैं मुक़ल्लिद हूँ, तब आप अपनी भी हैसियत वाज़ेह करेंगे कि आप कौन है। अहले हदीस है तो किन मसाइल में अहले हदीस है, पूरी वजाहत के राजा मुहक्किक है या मुज्तहिद है, गैर मुज्तहिद है, जो भी होंगे आप अपनी पूरी की पूरी डिटेल के साथ वजाहत करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह भाई। बात किसके समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग को लड़ने नहीं बैठे। ठीक है, ये जितने पीछे बैठे ना इनको भी समझ में आएगा अपन दोनों की काना पूसी क्या होगी। इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, बेचारों को बस बैठे, इनके भी तो समझ में आ रहे अल्लाह के बंदे इतने बैठे आपके साथ बैठे, आप क्या बात कर रहे हैं आप वालों को समझे, हम क्या बात कर रहे हैं इनको भी समझनी चाहिए कि बात किस टॉपिक पे चल रही है। पता नहीं पूरी स्टोरी पिक्चर खत्म हो गई, बाहर निकले भाई क्या हुआ था मालूम ही नहीं हमने क्या बोले। इसलिए मैं आप सबको मुखातिब कर रहा हूँ, भाई हमारे को कह रहे हैं कि हम किस हैसियत से बैठे। आज जो कुछ पहले हमारी बात ये तय थी कि आज एक शरात तय होंगे कि मुनाजरे की टॉपिक था और उसके ऊपर टॉपिक इन शराइत पे अपना मुनाजरा होगा टॉपिक पर। ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर आज हम लोग ने भाई सारे हज़रात हो गया भाई, बाकी है भाई। तो फिर बाद में अपना दावा तो पेश कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिर्फ काम की बात यह है कि अगर बात को आगे लेकर जाना है बगैर इधर उधर बात को घुमाए हुए सीधा काम की बात पे आते हैं। हमारे दावे पे आपका क्या इल्ज़ाम है या क्या जवाब है, सीधा सीधा आप अपना दावा लिखे दो, उसमें साइन कर दो, फिर इंशाल्लाह आगे बात होगी। हमारे दावा पे जो इश्कालात है वो भी लिख दो और अपना दावा मेन लिखो पहले। जिस तरह हमने अपना दावा लिखा आप अपना दावा लिखो। हम लोग मेन ये दावे की एक्सचेंज पे बैठे अभी तक, एक दूसरे की हैसियत में और तुम अपनी हैसियत की बातें करोगे और तुम अपना मेन दावा दोगे। तुम्हारे हमारे दावा पे क्या इश्कालात है वो मुनाज़रे में तय हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें सीधा इसका हुक्म लगा दो या अगर तुमको इसमें इश्काल लग रहा है सीधा बोल दो गलत हो, ये तुम्हारा दावा गलत हो। ठीक है शुरू करो तुम्हारा। हाँ शुरू करो। बात नहीं आई भाई दोनों को बोलने की इजाजत है ना? नहीं एक बार में एक टाइम एक बोलेगा, एक बोलेगा लेकिन दो में से तो एक बोलेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने कहा कि दावे पे हुक्म लगाने हमने अपना दावा पेश कर दिया है। भाई हमने दावे की वजाहत ही तो मांगी है, हुक्म लगाओ तो किस पे लगाओ पहले वो तो बता दो। अरे हम लगाओगे नहीं तो भाई मैं दावे का हुक्म लगाऊंगा कैसे? हुक्म किस पे लगाओ? चिड़िया पे लगाऊं, कौवे पे लगाऊं? मेरा भाई दावे पे लगाओ ना, तो दावे की तो वजाहत मांग रहा हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सात चीज पूछी है, 7 मुतालबे थे हमारे, एक का भी सिवाय एक के कि भाई हम मुकल्लिद की हैसियत से बैठा हूँ। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई हमसे पूछते हैं कि हम किस हैसियत से बैठे, हम तालिबे इल्म की हैसियत से बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने कहा ठीक है वैसे तो पहले हदीस नहीं है, पहले हदीस नहीं है। मुनाजरा करना है, आपको मुनाजरा करना है, इसी मौजूद पे आप मेरे साथ मुनाजरा कर ले। आप बोल रहे हैं मैं तालिबे इल्म फिर वही जमात भी कहते हैं, जमात भी कहते हैं, तालिबे इल्म है। चलो ठीक है, तुम लोग तो चलो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे तालिबे इल्म होने पे एतराज किया। भाई ने खुद अपनी 4 हैसियत बयान की, अहले सुन्नत वल जमात भी हो, पुला का 4 इमाम मुज्तहिदीन का मुत्तबे भी हूँ, इनके मुत्तबे लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हुआ है। अब शायद इनको पता है कि तकलीफ में इनसे और एक सवाल इनके ऊपर चढ़ता है कि भाई क्या इत्तिबा और तकलीफ एक है? इस चीज़ की वजाहत कर दे, क्योंकि आपने कहा कि 4 मुज्तहिदीन के इत्तिबा करते हैं, जरा इस बात की वजाहत कर देंगे क्या तकलीफ और इत्तिबा एक है? ठीक है, और हमारे सारे के सारे सवाल इनके ऊपर बाकी है। जी ये और आपने कहा कि जो इन 4 की तकलीफ ना करे हम उसे अहले सुन्नत वल जमात से खारिज समझते। जी आप अपना ये दावा हमें तहरीर दे दे। भाई आपने जो बात अभी कही है कि हम 4 उसे अहले सुन्नत वल जमात से खारिज समझते, ये बात अपनी तहरीर में दे दे कि हम उसे अहले सुन्नत वल जमात। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े बड़े मुफ्ती किफायतुल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात गिनाया है। कहते हैं कि जमात से खारिज है। भाई मुझे इस बात की तहरीर दे दे। हमारे 8 मुतालबे अभी भी इनके बाकी है, ये बतौर मुकल्लिद बैठे हैं। ठीक है, तो शायद ये समझते होंगे कि मुकल्लिद की हैसियत है क्या, असल हैसियत क्या है। हैसियत मुकल्लिद बैठे हैं, मुकल्लिद की असल हैसियत तो उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। इंशाअल्लाह ताला दौरे मुनाजरा बहुत काम आएगी ये चीज़। तो हमारे 8 मुतालबे अभी भी इनके ऊपर बाकी है, एक हो गया है, 7 बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जवाब दिए हैं। ये मसला वजाहत दावा है, तो हुक्म बिना वजाहत दावा नहीं लगाया जाता। शायद आप ये बात समझ जाए। इस हमारी इस
10 के बाद तो मैं अपना वक्त देते हुए आपसे वापस अपने मुतालबे दोहरा देता हूँ। जी 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 जी, हम अपनी वापस हमारे मुतालबे हम दोहरा देना चाहते हैं। आपने अपना दावा ही लिखा है कि गैर बोलो, मैं वक्त हो गया नहीं तो बोलो गैर मुस्तहिद। तो मेरा भाई, मेरा तो सवाली मुतालबा ये था कि मुस्तहिद कौन होता है, पहले वो बता दे, उसके शुरू बता दे। मैं मुस्तहिद को पहचानूंगा नहीं तो फैसला कैसे करूंगा गैर मुस्तहिद कौन है। आप खुद मुस्तहिद हो क्या गैर मुस्तहिद हो? पहले गैर मुस्तहिद कौन है, हामी कौन है, पहले मुस्तहिद तो बता दे। हो गई भाई, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने सवाल किया था कि मुस्तहिद के शुरू बता दे, मुस्तहिद होता कौन है, फिर हमने तकलीफ की तारीफ पूछी। जी, तो मैं अपने मुतालबे दोहरा देता हूँ और आपको वक्त दे देता हूँ कि आपने वैसे मुकल्लिफ की हैसियत क्या दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझते होंगे मुकल्लिफ की असल हैसियत क्या है, दौरान मुनाज़रा में काम आएगी। मुस्तहिद कौन होता है उसके शुरू तो बयान कर देंगे, मुस्तहिद की पहचान क्या है, क्योंकि आपने दावे की शुरुआत में लिखा गैर मुस्तहिद को मसले इत्यादि में मुस्तहिद की तकलीद वाजिब है। तो गैर मुस्तहिद पहचाना कैसे जाता है? क्या गैर मुस्तहिद एक खुद फैसला करता है, मैं गैर मुस्तहिद को पहचानेगा, खुद फैसला करेगा। तो फिर और तारीफ पूछी थी हमने, अपने दावे में लफ्ज़ तकलीफ का इस्तेमाल किया, मौजूद तकलीफ है। हमने आपसे कहा कि भाई लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ बयान कर देता है तकलीफ की, जो अभी तक जवाब नहीं आया। हमारा सवाल था तारीफ में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो, अभी तक जवाब नहीं आया। हमने पूछा था गैर इख्तियारी में करते हो या नहीं करते हो, अभी तक जवाब नहीं आया। तकलीफ की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे मुतालबे अभी तक पहाड़ की तरह वैसे के वैसे उसी जगह पर खड़े हो गए थे। बाकी 30 सेकंड नहीं 30 सेकंड बिस्मिल्लाह। अब आप और आखिरी मुतालबा, आप ये मत बोलिए अभी क्या बोला आप सिर्फ टाइम हुआ नहीं हो, मैं बोला 3 सेकंड बाकी था, बोले 3 सेकंड बाकी था, बोले मैं 3 सेकंड में दोहरा देता हूँ। आखिरी मुतालबा मुतालबा तकलीफ इत्तेबार तकलीफ देखे आराम हो जाओ और मानना है भाई, मैंने माजरत शुरुआत में माना, मेरा वही आपको तकलीफ मेरी भी आवाज वैसी है आप जो। और भाई मेरा एक मुतालबा था कि आपने आपने मेरा 10 सेकंड दिया, वो 10 सेकंड को 10 सेकंड किया हमारा जो मुतालबा करके जो चार इमाम की इत्तेबा ना करे वो अहले सुन्नत व जमात को खारिज है, वो हमें तहरीर दे दे और ये बात कबूल कर ले। इत्तेबा अलग है, वो कहते भाई और नाज़िब अल्फाज में इस्तेमाल करके सस्ता दे दिया। अब बोल ले दे दो, बोल तो क्या करें, सबके किया मैंने और क्या करूँ, बराबर है ना। अभी नहीं मांग रहे हो और क्या, कोई मुश्किल है हमारे तरफ। भाई से कुछ बातें करके भी तुम्हारी तरफ लौटा देता हूँ। भाई ने पहली बात ये कहा हमको हमारी हैसियत, हमने हमारी हैसियत बताई, तो भाई के हैसियत भी खुलासे से मैं बता दूं। भाई ने कहा कि मैं तालिबे इल्म क्या हूँ भाई, मतलब ये अहले हदीस होने से, अहले सुन्नत वल जमात होने से इनकार है इनका। ये अपनी चीजों को, अपने नाम को जो है फखरिया तौर पर साबित नहीं करना चाह रहे हैं कि हम अहले हदीस हैं। हम फखर से बोलते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, मगर ये जो है तालिबे इल्म मतलब डर के जो है कटोरी को जो है समेट रहे हैं कि भाई हमारे पर कोई मसला नहीं आके खड़ा हो जाए। फिर भी मगर आप जो हकीकत में यहाँ अहले हदीस के हैसियत से बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे एक बात ये पूछता हूँ, अगर आप अहले हदीस के हैसियत से बैठे हुए हैं तो आप किन किन मसाइल में अहले हदीस हैं और किन किन मसाइल में अहले हदीस नहीं है? किन किन मसाइल में अहले हदीस है, किन किन मसाइल में अहले हदीस नहीं है? दूसरी चीज, अगर आप अहले हदीस है, वाकई में है, आप वाकई में अहले हदीस है, तो हमारे हर सवाल का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ हदीस से देना पड़ेगा। क्यों? अहले हदीस के दो उसूल, अहले हदीस के दो उसूल, कालुल्लाह काल रसूल। अहले हदीस उस उसूल से बाहर नहीं जाता और जाएगा तो मुशीक कहलाएगा। अभी इन्होंने मुफ्ती किफायतुल्लाह का कॉल पेश किया, मुशीक हो गए। तुमको तो हदीस से अपना अहले सुन्नत वल जमात होना साबित करना था।
किया, गलत से साबित किया। और दूसरी चीज भाई ये बोल रहे हैं कि इत्तेबा और तकलीफ किया, तो मैं पूछता हूँ अगर आप बोलते हो अलग हो तो लिख करके दे दो कि इत्तेबा और तकलीफ अलग अलग है, और कुरान हदीस से सही से नहीं, मुझसे पुरानी से और सही से तकलीफ और इत्तेबा दोनों अलग अलग चीजें, आप इन सही नस्से पुरानी से और सही से नहीं मरकू गैर मारी हदीस से पेश करेंगे कि तकलीफ और इत्तेबा दोनों सुनो ना गुलाम रसूल भाई क्या बोलता हूँ, मैं गुलाम रसूल भाई से बोलूँ, इसकी बात सही है खान की। एक तो ये कि अगर बीच में कोई ये शराइत की खिलाफी कर रहा है तो मैं और तुम रोकेंगे, बाकी कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि रोके बाकी बाजी। और दूसरी बात, चूंकि हम लोग जो है ना दूसरी की जगह पे आजू बाजू रेसिडेंशियल है, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आप सुभान अल्लाह बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, बोलो, लेकिन मेरे को लगता है कि एक लिमिट रखो ताकि आजू बाजू वालों को जो है तकलीफ खत्म करवा दो, कोई मुश्किल नहीं, इसकी बातें अमल बाकी है वो हमेशा पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। इनकी बात जो है ना फिर आप बोले तो आपको बोलो ना, वो लाजिम हो भाई, इन सब वो लाजिम है, आप बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? बोलना नहीं, बस सामने वाले को सामने वाले को ये बोलेंगे ये बात किस बात पे हुई भाई जान, इन्होंने हमारे साथी को टोका सुभान अल्लाह बोलने पे, बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। चलो साइलेंट हो जाते भाई। गुलाम रसूल भाई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलना है ना ऐसे साथी बोले, 3 मिनट जगह नहीं मिलेगी और अल्लाह के लिए खामोश रहो, से मैं गुजारिश करता हूँ। भाई जो है ना बार बार एक बात ये बोल रहे हैं कि हमारे इस सवाल का जवाब नहीं आया, हमारे इस सवाल का जवाब नहीं आया, इस सवाल का जवाब नहीं आया, तो क्या मुनाजरे के मैदान में बैठे हो? मुनाजरे के मैदान में आओ इंशाल्लाह, फिर देखो तुम्हारे कितने सवालों का जवाब आता है। यहाँ हम शराइत तय करने के लिए बैठे हुए हैं, न मुनाजरा करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए नहीं। हाँ, आपको जितने इश्कालात है वहाँ आपका फकर, आपका काम तो ये था, हमने दावा लिख करके दिया, आप हमारे दावा पे जवाब दावा लिखते कि हमको इस पे ये इतराज है। अब बोल रहे कि हम मौजूद तकलीफ पे हमने नीचे साफ कर दिया, वाजे कर दिया कि मसाइल इख्तियार के बारे में आपका क्या कहना है।